Hello everyone. My name is Nishan Gupta and I am a chemistry faculty. सबसे पहले आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है आपका मोल कॉन्सेप्ट। इलेवेंथ क्लास का पहला चैप्टर है आपका ये। तो सबसे पहले आज हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में भी बहुत बेसिक बातें करेंगे आज हम। सबसे बेसिक बात मोल के अंदर क्या आती है कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? सबसे पहले हमने 8, 9, 10 क्लास के अंदर इस वर्ड के बारे में स्टडी की होगी कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैव देयर ओन मास एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस इन आवर एनवायरनमेंट आर नोन एज मैटर। हमारे एनवायरनमेंट में वो सभी चीजें जिसका अपना एक मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसे मैं मैटर बोलता हूँ। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है इसकी? एनीथिंग विच हैव देयर ओन मास एंड occupies a space in our environment are called matter। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, रबड़, आयरन, कॉपर, निकल, जिंक, ये सभी आपके मेटर होते हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी मेटर आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड द सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको 5 अलग अलग पार्ट में मैंने क्लासिफाइड किया है। वो 5 अलग अलग पार्ट क्या क्या होंगे ध्यान से देखिएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 पार्ट होंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाएगा। पहला पार्ट होगा आपका प्योर सब्सटेंस, दूसरा पार्ट होगा आपका मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस को भी दो और पार्ट में क्लासिफाइड करता हूं मैं। पहला पार्ट हो गया आपका एलिमेंट और दूसरा पार्ट हो गया आपका कंपाउंड। ठीक है जी। एलिमेंट को अपन 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। पहला पार्ट हो गया आपका मेटल, दूसरा नॉन मेटल और लास्ट है आपका मेटलॉइड्स। ठीक है, और कंपाउंड को भी दो पार्ट में क्लासिफाइड करता हूं। एक होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होगा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर को भी मैं दो और पार्ट में क्लासिफाइड करता हूं। वो क्लासिफिकेशन क्या होगा आपका? एक तो होगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर और एक होगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है किसी भी मैटर का उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ध्यान से देख लीजिए इसको। सबसे पहले अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी हर एक के बारे में डीपली आपको बताता हूँ, हर एक की डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ। हालांकि आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इन सभी के लिए स्टडी की हुई है। फिजिकल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इन विच physical state are different
but chemical formula are same, are known as फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, मतलब किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जो जिसके अंदर उसकी फिजिकल स्टेट तो डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला आपका सेम होता है, उसे मैं बोलूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, H2O आपके सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है, H2O आपका लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, और H2O आपका गैसेस फॉर्म में भी पाया जाता है। तो H2O की 3 स्टेट होती है बेटा, पहली है सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैस। इन तीनों ही फॉर्म के अंदर स्टेट तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, लेकिन उसके केमिकल फॉर्मूले सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है। अगली बात करता हूं मैं आपसे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। द प्रॉपर्टी इन विच केमिकल फॉर्मूला आर डिफरेंट डिफरेंट बट द फिजिकल स्टेट आर सेम। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन। ठीक है, द प्रॉपर्टी इन विच फिजिकल स्टेट आर सेम बट द केमिकल फॉर्मूला आर आर डिफरेंट डिफरेंट, उसे क्या कहूंगा मैं? केमिकल प्रॉपर्टी कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स मैंने बोले, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। ठीक है, ये 3 एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, जिसमें इनकी फिजिकल स्टेट तो सेम है, लेकिन इनके केमिकल फॉर्मूला आपके डिफरेंट डिफरेंट है। अगली बात करता हूं मैं आपसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड? कुछ बच्चे अलग बात बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि डेंसिटी ज्यादा होती है, कुछ कहते हैं कि सर कंसिडर्ड पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक टेक्निकल लैंग्वेज के बारे में बात करता हूँ कि सॉलिड की टेक्निकल लैंग्वेज क्या होती है, टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है। States of matter which has a constant shape and volume are known as solid. We can deform the shape of solid when we apply the sufficient amount of force on it. ठीक है, states of matter which has a constant shape and volume are called solid. Okay, we can deform the shape of solid when we applied the sufficient amount of force on it. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, निकल, जिंक एक्सेट्रा। ठीक है, मैं लिक्विड की बात करता हूं। लिक्विड के बारे में क्या बोलूंगा? स्टेट्स ऑफ मैटर विच डू नॉट हैज अ कांस्टेंट शेप बट हैज अ कांस्टेंट वॉल्यूम आर नोन एज लिक्विड। स्टेट्स ऑफ मैटर which do not has a constant shape but has a constant volume are called liquid. The best example of liquid is milk, alcohol, water, etc. Now the turn is gas. गैस का टर्न है।
गैस की डेफिनेशन क्या होती है? स्टेट्स ऑफ मैटर विच डू नॉट हैव अ कांस्टेंट शेप एंड वॉल्यूम आर नोन एज गैस। गैसेस को किसी भी कंटेनर पे डालने पर यह पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को एक्वायर कर लेती है। अगर सपोज मैंने किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस को पास किया और आपसे कहा जाता है कि बेटा इस गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही गैस का वॉल्यूम होगा। तो बेसिक डेफिनेशन क्या बनती है? स्टेट्स ऑफ मैटर which do not has a constant shape and volume are called gas. For example, डाइहाइड्रोजन, क्लोरीन, N2, O2 एक्सेट्रा, ये सभी की सभी आपकी गैसेस होती है। ठीक है, अगर किसी क्लोज कंटेनर के अंदर कोई गैस को मैंने पास कर दिया है और आपसे बोला जाता है कि इस कंटेनर के अंदर सपोज कोई एक्स गैस है और कहा जाता है कि इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट गैस का वॉल्यूम क्या होगा, तो मैं आपसे कहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ओके, ये बात मैं आपसे करता हूं बेटा। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका